बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर 9th क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 8.3 करेंगे मैथमेटिक्स की। एक्सरसाइज 8.3 में जो मेन टॉपिक है जिसके बारे में आपने अपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं वो है ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम ये देखेंगे कि लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स को ग्राफिकली कैसे सॉल्व किया जाता है। स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स क्या होती है। इससे पहले स्टूडेंट आपने यूनिट 1 में मैट्रिक्स के चैप्टर में यूनिट 1 का जो मैट्रिसेस का चैप्टर था उसमें आप लोगों ने लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स को सॉल्व किया था बाय यूजिंग मैट्रिक्स। और इसके अलावा आपने क्लास 8 में लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स को सॉल्व किया है by using two methods. First method is by substitution method and second method is by elimination method. तो आज हम यहाँ पर एक और मेथड पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स को सॉल्व करने का, दैट इज कॉल्ड ग्राफिकल मेथड। यानी हमने ग्राफ के जरिए लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स को कैसे सॉल्व किया जाएगा ये हम देखेंगे। अब स्टूडेंट लेट्स सपोज आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन इन x एंड y ग्राफिकली। और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 है और सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है। आपने इन दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करना है ग्राफिकली। यानी सॉल्व करने से मतलब ये होता है कि इसमें आपने x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है और x और y की वैल्यूज आपने ग्राफ के जरिए फाइंड करनी है। तो अब हम ग्राफिकली इन दोनों को कैसे सॉल्व करेंगे ये चेक करेंगे। तो लेट्स सपोज जो फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। और जो सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इसको हम इक्वेशन 2 का नाम देते हैं। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 है। अब इस इक्वेशन 1 में y को हम इन टर्म ऑफ x लिखेंगे, यानी y को x के लिहाज से अगर लिखें तो x इक्वेशन की राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इट मींस कि y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस x आ जाएगा। अब स्टूडेंट हमने यहाँ पर x की वैल्यूज खुद से चूज करनी है और उसके करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यूज आएंगी उसको हमने इस टेबल के अंदर लिखनी है। तो लेट्स सपोज मैं जो x की वैल्यूज चूज करता हूँ दैट इज -4 -3 -2 0 1 2 3 एंड 4। यानी जो x की वैल्यूज हम चूज करेंगे वो -4 से लेकर +4 तक चूज करेंगे। ये जो x की वैल्यूज हमने चूज की है स्टूडेंट ये आपने अपनी मर्जी से चूज करना है। यानी रैंडमली रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर में से कुछ वैल्यूज आपने x की वैल्यूज चूज करनी है और उसके करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यूज आएंगी उसको हम इस इक्वेशन y इज इक्वल टू -x की मदद से लिखेंगे। अब इस टेबल के सेकंड रो में हम y की वैल्यूज लिखेंगे बाय यूजिंग द वैल्यूज ऑफ x। अब y किसके इक्वल है, -x के इक्वल है, यानी y इज इक्वल टू -x है। इट मींस कि अगर x -4 होगा तो y क्या होगा, हम यहाँ पे देखें y इज इक्वल टू -x है तो माइनस एज इट इज आएगा। x को हम रिप्लेस करेंगे किसके साथ, माइनस के साथ, तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस होगा। तो इट मींस कि x अगर -4 होता है तो y किसके इक्वल होता है, +4 के इक्वल होता है। तो इसको हम यहाँ पे राइट करेंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट x की वैल्यू है -3, तो इट मींस कि अगर x -3 होगा तो y किसके इक्वल होगा। तो इस इक्वेशन में x को हम रिप्लेस करेंगे -3 से। तो ये जो -y इज इक्वल टू -x है तो माइनस ऑलरेडी, माइनस का साइन ऑलरेडी इधर यहाँ पर है। x को हमने रिप्लेस करना है -3 से तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा, +3 होगा। तो इट मींस कि y की वैल्यू क्या आएगी, +3 आएगी। इसी तरीके से x को रिप्लेस करें -2 से तो y +2 आ जाएगा।
अगर x को रिप्लेस करें 0 से तो इससे लेट्स सपोज हम एक वैल्यू छोड़ रहे हैं तो उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। लेट्स सपोज x अगर -1 होगा तो y क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। और नेक्स्ट x अगर 0 हो जाएगा तो y भी किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा, क्योंकि x की जगह हम 0 पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो y = 0 आएगा। इसी तरीके से x अगर 1 होगा, यानी अब नेक्स्ट x की वैल्यू 1 है तो x अगर 1 होगा तो y किसके इक्वल होगा, y फिर -1 के इक्वल होगा, तो इट मींस कि ये -1 होगा। इसी तरीके से x अगर 2 होगा तो इस इक्वेशन में x को रिप्लेस करेंगे 2 से तो ये -2 के इक्वल आएगा y, यानी when x = 2 y = -2। सेम लाइक when x = 3 y = -3, और जब x = 4 होगा तो y क्या होगा, -4 होगा। तो इस तरीके से आपने ये टेबल बनाना है। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है कि इस इक्वेशन के लिए यानी इक्वेशन 1 के लिए ग्राफ पेपर के ऊपर हमने इक्वेशंस ड्रॉ करनी है। तो ग्राफ पेपर में आपने दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करनी है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी इसको हम एक्स एक्सिस कहेंगे, और ये जो वर्टिकल लाइन होगी इसको हम क्या कहेंगे, वाई एक्सिस कहेंगे। ये दोनों लाइंस एक दूसरे को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे दैट इज द ओरिजिन ऑफ एक्स वाई प्लेन होगा। और ओरिजिन पे एक्स भी 0 होता है, वाई भी 0 होता है। एक्स एक्सिस राइट साइड पे पॉजिटिव होता है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, और लेफ्ट साइड पे ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे एक्स एक्सिस क्या होता है, नेगेटिव होता है -1 -2 -3 -4 -5, और y एक्सिस अपवर्ड क्या होता है, पॉजिटिव होता है 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। और ओरिजिन के डाउनवर्ड y एक्सिस क्या होता है, नेगेटिव होता है -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन। अब इस टेबल की मदद से हम लोग इक्वेशन 1 के लिए ग्राफ ड्रॉ करें तो जब x की वैल्यू -4 हो तो y क्या होता है, +4 होता है। तो इट मींस कि x -4 यहाँ पर है और y +4 यहाँ पर है। तो हम इस -4 के ऊपर और इस +4 के सामने जो पॉइंट होगा उसको हम क्या करेंगे, नोट करेंगे। तो इट मींस कि यहाँ पर x -4 है और y क्या है, +4 है। तो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में हम इसको इसी तरीके से लिखेंगे। इसी तरीके से जब x -3 होता है तो y +3 होता है। तो इस -3 के ऊपर और +3 के सामने वाला पॉइंट हम नोट करेंगे। यहाँ पर x -3 है और y क्या है, +3 है, क्योंकि x के -3 के अपोजिट ये पॉइंट है और y एक्सिस के +3 के अपोजिट ये पॉइंट है। इसी तरीके से नेक्स्ट ऑर्डर पेयर है, जब x -2 है तो y क्या होता है, +2 होता है। तो -2 के ऊपर +2 के सामने वाला पॉइंट नोट करेंगे। इसी तरीके से जब x -1 होगा तो y +1 होता है। तो -1 के ऊपर और +1 के सामने वाला पॉइंट हम नोट करेंगे। इसी तरीके से जब x 0 होता है तो y भी क्या होता है, 0 होता है। तो इट मींस के ओरिजिन के ऊपर x भी 0 होता है, y भी 0 होता है। इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट है, जब x आपके पास 1 हो तो उसके करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू होती है वो -1 होती है। तो इट मींस कि इस 1 के नीचे और -1 जो y जो है वो नेगेटिव डाउनवर्ड होता है ओरिजिन से। तो इट मींस कि ये आपके पास -1 है, तो इस 1 के नीचे और -1 के सामने वाला पॉइंट नोट करना है। इसी तरीके से इस 2 के नीचे जब x 2 होगा तो y -2 होगा, तो 2 के नीचे और -2 के सामने वाला पॉइंट। और इसी तरीके से 3 के नीचे और y एक्सिस के -3 के अपोजिट पॉइंट, 4 के नीचे और y एक्सिस के अपोजिट -4 के सामने वाला पॉइंट नोट करना है। और इन पॉइंट्स को आपस में क्या करना है, ज्वाइन करना है बाय अ लाइन। एक लाइन के जरिए इनको ज्वाइन करना है। तो दिस लाइन शोज द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 1। अब हमने स्टूडेंट ग्राफिकली हमने x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो उसके लिए पहले हम ग्राफ ड्रा करेंगे फर्स्ट इक्वेशन का। अब हम ग्राफ ड्रा करेंगे सेकंड इक्वेशन का। सेकंड इक्वेशन आपके पास क्या है, इक्वेशंस 2 आपके पास है y2x - y +3 = 0 है। तो इस इक्वेशंस को हम लोग इन टर्म ऑफ y लिखते हैं, y को इन टर्म ऑफ x लिखते हैं। तो यहां से देखें 2x - y +3 = 0 है सेकंड इक्वेशन।
तो यहाँ से अगर माइनस वाई को सेकंड साइड पे शिफ्ट करें तो ये माइनस वाई सेकंड साइड पे जाके प्लस वाई होगा, तो इट मींस कि वाई किसके इक्वल आएगा, 2x + 3 के इक्वल आएगा। तो यहाँ पर हम लोग x की वैल्यूज खुद से पहले, तो इसका ग्राफ ड्रा करने से पहले x की वैल्यूज खुद से चूज करेंगे और y की वैल्यूज जो होंगी वो x के मुताबिक आएंगी। लेट्स सपोज जो x की वैल्यूज हम चूज करते हैं वो चूज करते हैं हम लोग -4 से स्टार्ट करते हैं, यानी -4 -3 -2 एंड देन -1 0 1 2 3 एंड 4। अब हम यहाँ पे ये चेक करेंगे कि x -4 हो तो y क्या होगा। तो हमारे पास y किसकी इक्वल है, y इज इक्वल है 2x + 3 के इक्वल है। तो अगर x -4 हो तो y की वैल्यू क्या होगी, तो इस इक्वेशन में हम लोग x को -4 से रिप्लेस करेंगे। 2 4 8 तो -8 + 3 क्या होगा, -5 होगा। तो इट मींस कि जब x -4 होगा तो y क्या होगा, -5 होगा। इसी तरीके से x -3 होगा तो y क्या होगा, -2 3 6 -6 + 3 होगा तो ये -3 के इक्वल आएगा। तो इट मींस के y -3 होगा। इसी तरीके से जब x -2 होगा तो ये आपके पास 2 2 4 तो ये -4 हो जाएगा, -4 + 3 -1 होगा। x -1 होगा तो -2 × -1 -2 होगा, -2 + 3 1 होगा। और जब x 0 होगा तो y क्या होगा, 3 होगा। जब x 1 होगा तो 2 1 2 2 + 3 क्या होगा, 5 होगा। इस x की जगह हम लोग ये वैल्यूज, जो x की वैल्यूज हमने ली हुई है, इनको रिप्लेस करते जाएंगे। इसी तरीके से जब x 2 होगा तो ये 2 2 4 4 + 3 7 होगा। जब x 3 होगा तो 3 2 6 6 + 3 9 होगा। जब x 4 होगा तो 4 2 8 8 + 3 11 होगा। तो दीज आर द वैल्यूज ऑफ y होंगे, सॉरी हाँ, दीज आर द वैल्यूज ऑफ y होंगे। अब स्टूडेंट हमने क्या करना है कि इस इक्वेशन के लिए y 2x - y + 3 = 0 के लिए ग्राफ ड्रा करना है। तो उसके लिए हमारे पास जो टेबल बना है उसमें सबसे पहले x की वैल्यू जो है वो -4 है, तो उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या है, -5 है। तो x -4 यहाँ पर होता है, y -5 यहाँ पर होता है। तो इट मींस कि इस -4 के नीचे और इस -5 के सामने वाला जो पॉइंट होगा इसको हम क्या करेंगे, नोट करेंगे यहां से कि ये कौन सा पॉइंट होगा। इसी तरीके से जब x -3 हो तो y भी -3 होता है, यानी 2 3 6 तो -3 x -3 यहाँ पर है, इसको -4 के नीचे और -5 के सामने, यानी यहाँ पर x -4 है, y -5 है। इसी तरीके से जब x -3 है तो y क्या है, -3 है। तो इट मींस के -3 के नीचे और y एक्सिस के -3 के अपोजिट जो पॉइंट होगा इसको हम नोट करेंगे। इसी तरीके से -2 पे -1 है तो -2 के नीचे और -1 के सामने वाला पॉइंट हम नोट करेंगे। इसी तरीके से फिर -1 पे 1 है तो इट मींस के -1 के नीचे, हाँ तो ये हो गया आपके पास। नेक्स्ट है आपके पास 0 पे क्या है, 3 है, सॉरी -1 पे 1 है, -1 पे 1 है तो अपवर्ड ये आपके पास होगा, ये -1 है और ये 1 है तो इसके सामने वाला पॉइंट हो जाएगा। और 0 पे अगेन आपके पास 3 है तो x 0 यहाँ पर होता है और 0 के ऊपर 3 ये वाला पॉइंट होता है। और इसी तरीके से आपके पास 1 पे ये क्या है, 5 है तो 1 के ऊपर और 5 के सामने वाला पॉइंट होगा। इसी तरीके से आपके पास 2 के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू 7 है, 2 के ऊपर 7 के सामने वाला पॉइंट आपने नोट करना है। अब इन पॉइंट्स को आपस में हमने क्या करना है, ज्वाइन करना है बाय अ लाइन। तो दिस विल बी द ग्राफ ऑफ द सेकंड इक्वेशन। अब स्टूडेंट हमने यहाँ पर ये बताना है कि यहाँ पर हमने ये फाइंड करना है, ये आपके पास यहां से गुजरेगा, यहां पर हमने ये फाइंड करना है कि x और y की वैल्यूज क्या होंगी, यानी ग्राफिकली इन दोनों इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना था।
तो अब याद रखें कि जब हम दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस या इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को ग्राफिकली सॉल्व करते हैं तो पहले हम सेपरेटली दोनों इक्वेशंस का ग्राफ ड्रा करते हैं। ग्राफ ड्रा करने के बाद ये देखते हैं कि वो दोनों ग्राफ्स एक दूसरे को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। जिस पॉइंट पे जो दोनों ग्राफ्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी दैट पॉइंट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। जैसे यहाँ पे हमने फर्स्ट इक्वेशन के लिए x प्लस वाई के लिए ये आपने ग्राफ ड्रा किया, यानी ये जो ब्लैक line will shows the graph of the first equation और blue line shows will graph of the second equation और दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, यानी इस पॉइंट पे एक दूसरे को मीट पर करती है। तो हम चेक करेंगे कि इस पॉइंट के ऊपर x क्या है और y क्या है, यानी इस पॉइंट पे x आपके पास -1 है और y क्या है +1 है। तो इट मींस क्योंकि ये x एक्सिस के -1 के अपोजिट है और y एक्सिस के किसके अपोजिट है +1 के अपोजिट है, तो इट मींस कि हम कहेंगे कि जो सॉल्यूशन सेट है दैट इज x is equal to -1, y is equal to +1 because the point where the two graph intersect each other are -1 and +1। here x is -1 यानी ये x एक्सिस के किसके अपोजिट है -1 के अपोजिट है, y एक्सिस के किसके अपोजिट है 1 के अपोजिट है। तो इट मींस कि इसका सॉल्यूशन जो होगा इन दोनों इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन होगा दैट विल बी -1 एंड +1 होगा। तो इस तरीके से अगर हम लोग किसी इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है 2x plus y is equal to 0 फर्स्ट इक्वेशन है और x plus 2y is equal to 2 will be the सेकंड इक्वेशन। अब हमने पहले फर्स्ट इक्वेशंस के लिए टेबल ड्रॉ करना है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2x plus y किसकी इक्वल है 0 की इक्वल है, तो यहां से y is equal to क्या आ जाएगा -2x आएगा, यानी 2x सेकंड साइड पे जाके माइनस होगा। अब हम स्टूडेंट यहाँ पर कुछ वैल्यूज लेते हैं x की और उसके करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यूज आएंगी उनको इस टेबल में लिखेंगे। लेट्स सपोज जो x की वैल्यूज में लेता हूँ वो आपके पास -3 है, -2 है, -1 है, 0 है, 1 है एंड 2 है। तो यानी हमने -3 से लेकर 2 तक ले ली। अब इसके करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यूज आएंगी तो y किसकी इक्वल है -2x की इक्वल है, तो अगर x is equal to -3 के हो तो y फिर किसके इक्वल होगा माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी +6 के इक्वल होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट में x की वैल्यू अगर -2 हो तो माइनस इंटू माइनस प्लस 2 2 4 तो y 4 होगा। इसी तरीके से जब x -1 होगा तो y क्या होगा +2 होगा, x 0 होगा तो y भी 0 होगा और x 1 होगा तो y क्या होगा -2 होगा, यानी जहां पर x की जगह हम 1 पुट करेंगे। इसी तरीके से जब x 2 पुट करेंगे तो 2 2 4 तो -4 होगा y। अब हम इसके लिए ग्राफ ड्रा करते हैं, तो उसके लिए हमें जारी बात है ग्राफ पेपर के ऊपर दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ड्रा करनी होंगी। ये 0 1 2 3 4 5 और राइट साइड पे x पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड पे क्या होता है x नेगेटिव होता है। दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन। और इसी तरीके से y एक्सिस अपवर्ड पॉजिटिव होता है 1 2 3 4 5 6 7 और डाउनवर्ड क्या होता है नेगेटिव होता है -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें फर्स्ट ऑर्डर पेयर बनना है, जब x -3 है तो y 6 है, तो इट मींस कि -3 के ऊपर 6 के सामने वाला पॉइंट हम नोट करेंगे, तो यहाँ पर x -3 है, y किसकी इक्वल है 6 के इक्वल है। इसी तरीके से x -2 हो तो y क्या है 4 है, तो -2 के ऊपर 4 के सामने वाला पॉइंट आप नोट करेंगे, तो यहाँ पर x -2 है y 4 है। इसी तरीके से -1 पे y क्या है 2 है, तो -1 के ऊपर और 2 के सामने वाला पॉइंट हम नोट करेंगे। इसी तरीके से फिर नेक्स्ट आपके पास 0 पे, यानी जब x 0 है तो y भी क्या है 0 है, तो x 0 यहाँ पर होता है और y 0 भी यहाँ पर, ओरिजिन पे x भी 0 होता है y भी 0 होता है।
1 पे -2 है तो 1 के नीचे और -2 के सामने वाला पॉइंट हमने नोट करना है। फिर 2 पे क्या है, -4 है तो 2 के नीचे -4 के सामने वाला पॉइंट हम नोट करना है और इन पॉइंट्स को आपस में एक लाइन के जरिए क्या करना है, ज्वाइन करना है। तो दिस लाइन शोज द ग्राफ ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हमारे पास सेकेंड इक्वेशन क्या है, सेकेंड इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 है। तो अब हम सेकेंड इक्वेशंस के लिए टेबल बनाते हैं, फिर उसके बाद उसके लिए ग्राफ ड्रा करते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है x फ्रॉम इक्वेशन 2, x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 है। तो यहां से 2y किसकी इक्वल आ जाएगा, 2 माइनस एक्स आ जाएगा, यानी x सेकेंड साइड पे जाके डिवाइड माइनस हो जाएगा। अब y किसकी इक्वल आएगा, 2y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। अब हमने टेबल बनाना है बिटवीन x एंड y। तो x की वैल्यूज हम खुद चूज करेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यूज आएंगी उसको इस इक्वेशंस की मदद से हम लिखेंगे। तो लेट्स सपोज x हम चूज करते हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। यानी जो x की वैल्यूज आपने रैंडमली चूज करनी है और ये आपकी मर्जी है कि आप इसको कहां से लेकर कहां तक चूज करते हैं, यानी 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ये इस तरीके से यहाँ पर x की वैल्यूज आ जाएंगी। अब स्टूडेंट जब y -3 होगा, x -3 होगा तो y क्या होगा, ये 2 -3 आ जाएगा, माइनस माइनस, यानी y हमारे पास किसके इक्वल है, 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2 है। तो अगर x -3 हो तो y किसके इक्वल होगा, तो इस इक्वेशंस के अंदर हम x को रिप्लेस करेंगे किससे, y से। तो इस x की जगह हम -3 पुट करेंगे तो 2 इंटू माइनस प्लस 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 क्या होगा, 5/2 होगा। 2 2 4, 2 5 10, तो इट मींस कि ये 2.5 आ जाएगा। इसी तरीके से जब x -2 हो तो इसकी जगह -2 आ जाएगा ये, और माइनस इंटू माइनस प्लस होगा तो 2 प्लस 2 क्या होगा, 4, और 4/2 क्या होगा, 2 होगा। इसी तरीके से जब x -1 होगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस 2 प्लस 1, 3/2, 3/2 किसके इक्वल होगा, 1.5 के इक्वल होगा। 2 1 2, 2 5 10। इसी तरीके से जब x 0 होगा तो ये 2/2 आ जाएगा, यानी ये x 0 होगा तो 2 माइनस 0 2 के इक्वल होता है, तो ये 2/2 क्या होगा, 1। इसी तरीके से जब x 1 होगा तो ये 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, आपके पास 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 किसके इक्वल होता है, 0.5 के इक्वल होता है। इसी तरीके से जब x 2 होगा तो ये 2 माइनस 2 क्या होता है, 0 के इक्वल होता है। तो 0/2 क्या होता है, 0 होता है। इसी तरीके से जब x 3 होगा तो इस इक्वेशन में हम लोग x की जगह क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे। तो हमारे पास जो y आएगा वो क्या आएगा, 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 आएगा। तो ये -1/2 आएगा, यानी -0.5 आ जाएगा। अगर x 4 हो तो ये 2 माइनस 4 होगा, और 2 माइनस 4 -2/2 होता है। तो -2/2 किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। तो अब हम इस टेबल की मदद से इस इक्वेशंस के लिए, यानी जो सेकंड इक्वेशन है उसका ग्राफ ड्रा करेंगे। तो अब जब x -3 होता है तो y क्या होता है, 2.5 होता है। तो इट मींस कि -3 के ऊपर और -2 y जो है वो 2.5 इन बिटवीन 2 and 3 होगा, यानी जो 2.5 है y दैट इज पॉजिटिव। तो इस मींस कि ये y एक्सिस अपवर्ड पॉजिटिव होता है, और 2.5 कहां पे लाई करता है, इन बिटवीन 2 and 3 लाई करता है। तो लेट्स सपोज ये 2.5 है तो हम लोग -3 के ऊपर और 2.5 के सामने वाला पॉइंट हम नोट करेंगे। इसी तरीके से जब x -2 हो तो y क्या होता है, +2 होता है। तो -2 के ऊपर और +2 के सामने वाला पॉइंट हम नोट करेंगे। इसी तरीके से जब x -1 हो तो y 0.5 होता है, 0.5 लाई करेगा इन बिटवीन 0 and 1। तो इट मींस कि -1 के ऊपर, और मैं लेट्स सपोज इस पॉइंट को 0.5 कह देता हूं, तो इसके सामने वाला पॉइंट हो आपके पास क्या होगा, x हो जाएगा। इसी तरीके से जब आपके पास x 0 होता है तो y क्या होता है, 1 होता है। तो यानी x
0 है तो y आपके पास क्या है 1 है। तो यहाँ पर आपने ये स्टूडेंट आपने यहाँ पर ये जो जब x -1 होता है तो उसके करस्पॉन्डिंग y क्या होता है 1.5 होता है। तो -1 1.5 लाई करता है इन बिटवीन 1 एंड 2। तो लेट्स सपोज अगर ये पॉइंट आपके पास 1.5 हो तो इस -1 के ऊपर और 1.5 के सामने वाला पॉइंट होगा, यानी दैट विल बी द नेक्स्ट पॉइंट होगा। इसी तरीके से जब x 0 हो तो y क्या होता है 1 होता है। तो इट मीन्स कि 0 के ऊपर और 1 के सामने वाला पॉइंट होगा। तो 1 x 0 यहाँ पर होता है, y 1 यहाँ पर होता है। तो इट मीन्स कि यही पॉइंट होगा। इसके बाद जब x 1 हो तो y 0.5 होता है। तो 1 के ऊपर और 0.5 जो होता है वो लाई करता है इन बिटवीन 0 एंड 1। तो इट लेट्स सपोज दिस इज द पॉइंट। इसी तरीके से जब x 2 हो तो y 0 होता है, और इसी तरीके से जब x 3 हो तो y -0.5 होता है। तो -0.5 डाउनवर्ड होता है। अब अगर इन पॉइंट्स को हम आपस में ज्वाइन करें बाय अ लाइन तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, सेकंड इक्वेशंस के लिए ग्राफ आ जाएगा। अब ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पे स्टूडेंट। अब इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी हमें ये पता है कि जिस पॉइंट पे ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे दैट पॉइंट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशंस, यानी वो पॉइंट जो होगा वो सॉल्यूशन होगा क्या, गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस का। अब यहां से इस पॉइंट को फाइंड हमने करना है, तो इसके लिए हमने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा करना होगा, यानी इस पॉइंट से एक्स एक्सिस के ऊपर। और इस पॉइंट से अगर एक्स एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो ये चेक करना होगा अगर आप ग्राफ के ऊपर अगर ये आपने ड्रा किया हो तो फिर आपके पास हर पॉइंट क्लियर होके आएगा। तो जब हम इस पॉइंट को, यानी ये जो परपेंडिकुलर जाके एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो इन बिटवीन 0 एंड -1 है, तो इट मींस कि जो x है इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो आपके पास लाई करेगा बिटवीन 0 एंड -1। और अगर आप ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रॉ करेंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, -2/3 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आपने ड्रा करना हो अब इसका y कोऑर्डिनेट इस पॉइंट P का, तो उसके लिए हमें इसके y एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा करना होगा। और y एक्सिस को ये परपेंडिकुलर जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा दैट विल बी द y कोऑर्डिनेट ऑफ द गिवन पॉइंट। तो यहाँ पर वो पॉइंट क्या होगा, 4/3 होगा। तो इस तरीके से इट मींस कि जो सॉल्यूशन सेट होगा उसमें जो x कोऑर्डिनेट होगा वो दैट इज -2/3 और जो y कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, 4/3 होगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो जस्ट आपने ये याद रखना है स्टूडेंट कि जब भी हम ग्राफिकली किसी भी लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करते हैं तो पहले हम उन दोनों इक्वेशंस के लिए सेपरेट ग्राफ ड्रा करते हैं, फिर चेक करते हैं कि दोनों इक्वेशंस का ग्राफ किस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। जिस पॉइंट पे दोनों इक्वेशंस का ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा दैट पॉइंट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। उस पॉइंट पे हम x कोऑर्डिनेट को चेक करेंगे, y कोऑर्डिनेट क्या है उस पॉइंट का चेक करेंगे। जो x कोऑर्डिनेट होगा वो x की वैल्यू होगी, जो y कोऑर्डिनेट होगा वो y की वैल्यू होगी। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन फाइंड करेंगे ऑफ ग्राफिकली